हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमने पहले ज्वाइन किए हैं और जिनके कुछ न्यू टास्क ऐड हो गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेटफॉर्म की, तो जो कि आ रहा है यहाँ पे हमारे एप्टॉस नेटवर्क की साइट से। और आप सबको पता है कि एप्टॉस के ऊपर गैलेक्स के क्विज चल रहे हैं, तो आपको उसको ज्वाइन करना होता है। तो फर्स्ट क्विज हम सब ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। अब इनका सेकंड क्विज जो है वो लाइव हो चुका है। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे गैलेक्स के पेज पे। सिंपली यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एप्टॉस के सिस्टम पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पहले हमने एक ज्वाइन किया था। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, दो है यहाँ पर, आपको एक तो इस पे सिस्टम पे पार्टिसिपेट करना था और एक सेकंड ये वाला जो आज आया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिन मेंबर्स ने इसको भी ज्वाइन नहीं किया गाइस अभी तक, तो आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम जो है वो बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 22 दिसंबर, मतलब एक दिन है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन है आपके पास, जब इस टास्क को कंप्लीट करके आप इस ओट को क्लेम कर पाएंगे। और एप्टॉस के प्लेटफॉर्म पे है तो ऑब्वियसली आपको इस क्विज को मिस नहीं करना है। क्या करना है, कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि पहले फॉलो कर लीजिएगा, रीट्वीट कर दीजिएगा और एप्टॉस का नेम, डोमेन जो है वो हम सभी के पास रजिस्टर होगा, उसी वॉलेट से कीजिएगा एप्टॉस के, तो ये आपका टिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट जिनके पास अभी तक रजिस्टर्ड डोमेन नहीं है तो उनको यहाँ पर बाय करना होगा और जिसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा। और बाय करने के लिए आपको यहाँ पे aptosnames.com को यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, चाहे आप अपना एप्टॉस के लिए पेट्रा वॉलेट यूज़ कीजिए, चाहे मार्शियन वॉलेट यूज़ कीजिए, कोई भी वॉलेट यूज़ कीजिए, उससे आपको कनेक्ट करना है। और मेक श्योर कि जो भी वॉलेट आप यहाँ पे कनेक्ट करके डोमेन को बाय करेंगे, सेम वॉलेट जो है वो आपको यहाँ पे गैलेक्स के ऊपर भी ऐड करना होगा, तभी वो वेरीफाई करेगा। बहुत से मेंबर्स को नहीं पता है क्योंकि आप सब पता है कि हम लॉगिन तो यहाँ पे मेटामास्क के एड्रेस से करते हैं जब हम गैलेक्स पर आते हैं, पर वहाँ पे हम हमारे अनदर वॉलेट एड्रेस को किस तरीके से ऐड करें सो हमारे टास्क जो है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड एड्रेसेस के ऑप्शन पे यहाँ पे बहुत से नेटवर्क्स आपको चेन्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे हमें एप्टॉस का नेटवर्क चाहिए तो आपको एप्टॉस की चेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और आपको वो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप यहाँ पे एप्टॉस का नेम डोमेन जो है वो आप यहाँ पे अभी रजिस्टर करेंगे या आपके पास ऑलरेडी है। कोई भी वॉलेट हो, चाहे आपका मार्शियन वॉलेट हो, चाहे पेट्रा वॉलेट हो, वही आपको ऐड करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका खर्चा कितना आएगा जब आप यहाँ पे कोई डोमेन बाय करते हैं, अगर आपके पास नहीं है। सो गाइस आप यहाँ पे कैरेक्टर को सर्च करेंगे, जो भी नेम आपको रखना है उसे सर्च करेंगे। जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतना कम आपका खर्चा आएगा। तो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर के लिए 1 APT आपका खर्चा आएगा, जिसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो $8 एक यहाँ पे डोमेन की प्राइस रहेगी। ठीक है गाइस, बाकी आप यहाँ पे नंबर्स जितने कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। देखिए 10 APT तक आपकी चली जाएगी। तो ज़्यादा कैरेक्टर रखकर आप $8 तक में एक डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं। बट आई जस्ट होप कि आप सबके पास होगा। एक बात और मैं बता दूं, जब आप गैलेक्स का एप्टॉस का टास्क करेंगे सो गाइस यहाँ पर आप एप्टॉस का जब नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तब आप मान के चलिए आपने मार्शियन वॉलेट पे आपके पास डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, गैलेक्स पर आपका केवल फैचा वॉलेट और पेट्रा वॉलेट ही कनेक्ट करता है वो। तो आप क्या करिएगा, मार्शियन वॉलेट से उसकी फ्रेसेस एंड की जो है वो पेट्रा वॉलेट या फैचा वॉलेट में इंपोर्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से आपके टास्क जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे ईजिली। तो ये बात थी पिछले टास्क की जो ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। अब सेकेंड टास्क आपको किस तरीके से करना है फटाफट से इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट काम रहेगा आपका यहाँ पे टेलीग्राम, ट्विटर, इनके टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे कंप्लीट द टास्क लिस्टेड इन द कैंपेन डिस्क्राइब एंड सबमिट योर वॉलेट एड्रेस। सिंपली गाइस यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, ये 2 टास्क हमने इजीली कंप्लीट कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। बट जो ये वाला टास्क है ना, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करके अपने वॉलेट से एप्टॉस के, उसके बाद यहाँ वॉलेट एड्रेस देना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टास्क को क्या कंप्लीट करना है, देखिए इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है यहाँ पे कैंपेन्स में कि टू बी एलिजिबल फॉर दिस वीक
out, you will be required to dive deep into the Aptos DeFi ecosystem by completing the task. Some task आपको करने होंगे, और टास्क क्या है आपके पास में, आपको यहाँ पे स्वैपिंग करनी है ZK USDC for more and supply it टू थाला स्टेबिलिटी पुल। तो थाला में जाके आपको इसमें लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करनी है, पहले स्वैप करना है फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपके पास में ZK USDC नहीं है तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्टोस ब्रिज का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे इनके एप्टोस ब्रिज पे आ चुके हैं। सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे ब्रेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने मेटामास्क वॉलेट से इसको कनेक्ट करती हूँ। मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एप्टोस का वॉलेट भी आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पेट्रा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ। तो दोनों वॉलेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। तो मेरे पास में जो भी नेटवर्क है जिसके ऊपर भी USDC रखा हो, जैसे कि कोई भी नेटवर्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्बिटम, आवालॉन्च, मैटिक, ऑप्टिमिज्म, BNB, इनमें से किसी भी नेटवर्क पे आपके पास में USDC है तो आप उसे एप्टोस के नेटवर्क के USDC में पहुँचा दीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। सो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके ब्रिज को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे देखा तो जो सपोर्टिव चेन है ना, वो गाइज यहाँ पे ऑप्टिमिज्म, आर्बिटम और इथेरियम मिलेगा आपको। तो मैं ऊपर यहाँ पे आर्बिटम चेन रख रही हूँ एंड नीचे यहाँ पे एप्टोस हमको रखना है। मेरे पास आर्बिटम का ETH है तो मैं आर्बिटम के ETH को WETH में यहाँ पे स्वैप करती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे स्वैप कर लेती हूँ। यस, तो 0.002 का मैं यहाँ पे स्वैप करती हूँ एंड सिंपली यहाँ पे ट्रांसफ़र के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। तो मुझे एप्टोस के ऊपर WETH मिल जाएगा एंड मैंने इसको कंफर्म किया यहाँ पर। देन ये आपको रिमाइंडर दे रहा है कि आपको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, इस टाइम को पूरा होने देते हैं। देन क्लेम करके हमारे पास WETH जो है वो एप्टोस पर आ जाएगा। सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्लेम के लिए आ गया विथिन 2 मिनट्स। लेट्स क्लेम करते हैं। सो गाइज आपको यहाँ पे एप्टोस के ऊपर WETH जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो लेट इट कंप्लीट फर्स्ट। सो गाइज हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शो हो गया है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टास्क देखिए हमें क्या बोला है यहाँ पे। इन्होंने हमें कहा था कि आपको क्या करना है, ZK USDC चाहिए, पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास एप्टोस पे USDC नहीं था आर्बिटम के नेटवर्क पे, तो मेरे पास ETH था। ETH से मैंने एप्टोस पे WETH कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे क्योंकि ZK USDC चाहिए एप्टोस पे, तो अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट प्लीज़ हमको बोला हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे स्वैप वाला फीचर यूज़ करना है थाला के ऊपर। तो यहाँ पे WETH से मैं ZK USDC जो है वो स्वैप कर लूँगी नेक्स्ट। तो यहाँ पे आई, मैंने अपना एप्टोस वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट किया। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास जो WETH है, सो गाइस बेसिकली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ZUSDC चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा था एप्टोस पे हमें पास होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने WETH लिया था एप्टोस के ऊपर, मुझे लगा APT WETH टू APT में यहाँ पे स्वैप कर लूँगी कि एप्टोस वॉलेट में WETH से मुझे मिल जाएगा ZUSDC, बट यहाँ पे वो स्वैप फीचर अवेलेबल ही नहीं है। तो मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे यहाँ पर क्या करना था, या तो मैं USDC लेती आर्बिटम का तो मुझे एप्टोस का ZUSDC इजीली मिल जाता। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने WETH लिया ना, मैं इसको क्या करूँगी, जो एप्टोस पे मेरे पास WETH है, मैं इसको अगेन, तो गाइस यहाँ पे थाला पे एप्टोस के WETH से ZUSDC का पेयर ही नहीं है। तो आप एक काम करना, क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पे सिस्टम पे टोटली बोला हुआ है कि अगर आपके पास में ZUSDC नहीं है तो आप स्वैप करो। मैं क्या क्या बोलूँगी आपको, ये स्वैप वाला फीचर आप इसको छोड़ दीजिएगा, एप्टोस ब्रिज को यूज़ मत कीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पे थाला को यूज़ कीजिएगा। और थाला के प्लेटफॉर्म पे आके आपके पास क्या होना चाहिए, बस APT होना चाहिए। आप APT बाय कर लीजिएगा किसी भी एक्सचेंज से, जो कि आपको बहुत से एक्सचेंजेस पर मिल जाएगा।
ठीक है, स्वैप का फीचर छोड़ दीजिएगा, बेकार है वो, है ना, क्योंकि जब हमको स्वैप का वही नहीं मिलेगा फीचर तो कोई मतलब नहीं है। याद हो, अगर आप ब्रिज यूज़ करो तो कोई भी नेटवर्क हो, चाहे आर्बिटम, ऑप्टिमिज्म या इथेरियम, उसका आपको पास USDC होना चाहिए, तो वो आपको एप्टोस का ZUSDC यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। बट इससे तो अच्छा है कि आपके पास जो डायरेक्ट APT है ना, आप डायरेक्ट फालतू की फीस यहाँ पे बेकार मत करना, डायरेक्ट थाला पे आइएगा, आपके पास APT है, आप उससे ZUSDC को यहाँ पे स्वैप कर लीजिए, ब्रिज यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 5 नंबर्स का ले लेती हूँ, $5 का USDC ले लेती हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास आएगा 0.61 APT का, जो ऑलमोस्ट $4 का है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्वैप कर लेती हूँ, एक बार और चेक कर लेती हूँ, इसे ZUSDC ही चाहिए ना, यस, ठीक है, तो इसको हम स्वैप करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे स्वैप को अप्रूव किया, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर कोई एरर शो हो तो आपके पास में, ठीक है। तो ये स्वैप मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास ZUSD आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट वाला टास्क आप छोड़ दीजिएगा, बेकार, फीस खराब करेंगे और कोई मतलब नहीं है। सेकंड, डायरेक्ट आपको क्या करना है, थाला पे आना है, थाला से APT से ZUSDC को स्वैप कर लेना है। अब ZUSD आपके पास आ गया है ना, आप उनसे स्वैप कीजिए मोर टोकन को, और इन मोर टोकन को आपको फिर इनके स्टेबिलिटी पुल में जाके क्या करना है, डिपॉजिट करना है, मतलब स्टेकिंग करना है। तो मैं अब ZUSD ऊपर रख लेती हूँ, यहाँ पे हम मोर टोकन को सिलेक्ट कर लेते हैं, MOD, देन इसके बाद में मेरे पास $4 के हैं, तो मान के चलिए मैं $2 के यहाँ पे ले लेती हूँ, 2.06, ओके। देन मैं इसको स्वैप कर लेती हूँ, मेरे पास 2 मोर आ जाएंगे, एंड इसको मैंने अप्रूव कर दिया। अब मोड रिसीव होने के बाद इनके स्टेबिलिटी पुल में चलना है अपन को, तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से आपको ये स्टेबिलिटी पुल मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आके डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट जो है वो आप अपना डिपॉजिट कर दीजिएगा। तो मैं 0.2 मोड जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ, जस्ट मुझे टास्क कंप्लीट करना है। सो गाइज मेरा यहाँ पे स्टेकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हमने 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ किया यहाँ पे, एक ही को यूज़ किया, दैट इज़ थाला ओनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये मर्कल पे ट्रेड करवा रहे हैं अपन से। मर्कल के लिए भी अपन को ZUSD की ज़रूरत है, तो मैंने $4 का USDC लिया था, ZUSDC, जिसमें से $2 का यूज़ किया है अभी तक। तो हम बाकी का यहाँ पे क्या करेंगे, मर्कल की ट्रेड वाले ऐप पे चलते हैं। यहाँ पे आके इन्होंने बोला है बस आपको लेवरेज ट्रेड लेनी है अपने इसके प्लेटफॉर्म पे, बस। सो हम यहाँ पे मर्कल के प्लेटफॉर्म पे आ गए। यहाँ आने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट किया। इससे पहले मैं क्या करूँगी, थाला के ऊपर जो मेरे बच्चों ये मोर टोकन्स हैं, मैं उनको ZUSDC में अगेन ले लूँगी, क्योंकि ZUSDC का अब यूज़ है ज़्यादा। तो जितना मोड का काम था वो तो हमने कर लिया कंप्लीट, सिंपली स्वैप कर लेते हैं। सो गाइज आपको ZUSD में ट्रेड करना है, तो मेरे पास अभी 3.8 USD, लेट्स सी कि कितने की ट्रेड जो है मिनिमम मैक्सिमम वहाँ पे तो नहीं लिखा, यहाँ पे कितने का है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये पोजीशन मैंने ले लिया है एटलीस्ट $300। सो गाइज यहाँ पे ना मुझे 100x लेना होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे कम का अमाउंट ले रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं 40 भी लेती हूँ, तो ये बोलेगा कि कम से कम आपको लेवरेज जो है ना वो 300 का लेना होगा, $300 का। तो मेरे पास तो 3 ZUSDC है, तो इसलिए मुझे एटलीस्ट यहाँ पे $100 लिखूंगी मैं, तब कहीं जाके ये 300 कवर करेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट का ZUSD होगा ना, तो यहाँ पे आपकी कम लेवरेज में इजीली काम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे $300 की लेवरेज एटलीस्ट ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, लॉस भी हो सकता है, पूरा ख़त्म भी हो सकता है ZUSD, तो चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। देन इसके बाद सिंपली बाय। तो गाइस ट्रांजेक्शन कंप्लीट। देन इसके बाद ये हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर ये काम हो गया हमारा मर्कल का। मिंट करना है और स्टेक करना है हमें ATP एमनीस पर आके। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। सिंपली यहाँ पे आने के बाद आप अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें इन्होंने बोला है मिंट एंड स्टेक करना है आपको APT। तो हम यहाँ पे आ गए हैं।
यहाँ पे आने के बाद में हमें यहाँ पे मिंट वाला सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो आपको मिंट एंड स्टेक एक बार में ही करना है, तो कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। तो मैं 0.001 APT लेती हूँ यहाँ पे एंड मिंट एंड स्टेक कर देती हूँ। एटलीस्ट 0.2 लेना होगा यहाँ पे, तो कर देते हैं। चलिए मिंट एंड स्टेक मैंने यहाँ पर कर दिया। सो बस गाइज ये टास्क यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पे बोरो करना है अब APT यूजिंग STAPT एरिज मार्केट में। तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा लैंडिंग एंड बोरो करने के लिए, वो ये रहेगा। तो हम सिंपली इसको ओपन करते हैं। सिंपली यहाँ पे आके आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करके आपको यहाँ पे सर्च करना है STAPT, ये आपको सर्च करना है जो इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा क्रिएट प्रोफाइल। तो यहाँ पे सो गाइज यहाँ पे हम सर्च करेंगे STAPT। तो आपके पास जो ये आएगा ना, यहाँ पर एक्चुअली एरर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पे मेरी एडमिन से भी क्लियरली बात हुई, तो एडमिन ने भी यही बोला है कि एरिस के प्लेटफॉर्म पे अभी एरर है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ये जो टास्क है ना, टोटल हमारे पास में 7 प्लेटफॉर्म्स के टास्क हमारे पास दिए हुए हैं। इन 7 में से आपको एटलीस्ट 5 से 6 प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, ठीक है। तो एरिस के प्लेटफॉर्म पे तो वैसे ही अभी एरर है, तो आप एरिस का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की साइड। सो गाइस 5th प्लेटफॉर्म जो है ना, वो यहाँ पे लिक्विड स्वैप का है, जो कि एप्टॉस के नेटवर्क पे है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्होंने बोला हुआ है कि आपको कोई भी एक स्वैपिंग करनी है, वो करनी है आपको लिक्विड स्वैप पे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिक्विड स्वैप पे आ जाते हैं। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू, कनेक्ट योर वॉलेट। सो हम यहाँ पे पेट्रा वॉलेट को सिलेक्ट करते हैं। सो कोई भी एक स्वैप आपको करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर रखूँगी हमारा ZUSDC, जिसका अब कोई काम भी नहीं है। और मैंने जो ZUSDC का हमने ट्रेड ली थी ना, यहाँ पे जब हम आए थे यहाँ पे एमनीस पे, सॉरी यहाँ पे ट्रेड ली थी ना हमने मर्कल पे। तो गाइस ट्रेड लेने के बाद मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी जब मुझे $1 के प्रॉफिट पे दिख रहा था, ग्रीन था मार्केट। तो मैंने क्या किया, मेरी ट्रेड को वहाँ से क्लोज कर दिया था। तो आप भी यहाँ पे एक बार ट्रेड लेके थोड़ी देर रखने के बाद जैसे ही आपको दिखे कि प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, तो अपनी ट्रेड को क्लोज कर लीजिएगा। फिर ट्रेड को क्लोज करने के बाद में आप अपने ZUSD को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मेरे यही ZUSD टोकन्स को क्या करूँगी, यहाँ पे APT में स्वैप कर लूँगी। तो मेरा स्वैप का काम भी कंप्लीट हो गया और मेरा APT भी मेरे पास आ गया। तो ये लिक्विड स्वैप का टास्क भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इनके 6th टास्क जो रहेगा हमारा, जो हमारा 5वें नंबर का टास्क रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है पैनकेक स्वैप को आपको यूज़ करना है और एक स्वैपिंग कंप्लीट करनी है। सबसे अच्छी बात ये है, इन टास्क के अंदर कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप सारे टास्क को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, कनेक्ट योर पेट्रा वॉलेट। सो एक स्वैपिंग करनी थी, तो मेरे पास ये STAPT भी रखे हैं। तो इनमें से मैं 50 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे स्वैप कर लेती हूँ। सो ये ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा 6th टास्क रहेगा, वो यहाँ पे सुशी स्वैप का रहेगा। यहाँ पर भी आपको कोई भी एक ट्रेड ले लेनी है आपको यहाँ पर। तो मैं अगेन यहाँ पे AMPT में ही ले लूँगी एंड बहुत ही मिनिमम अमाउंट से लेने वाली हूँ, 0.0001 से। एंड सिंपली मैं स्वैप कर लेती हूँ इसे। दैट्स इट। तो सब पे काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आपको फाइनली क्या काम करना है, यहाँ पे 5 से 6 प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ कर लिए। उसके बाद में ये इनका एक गूगल फॉर्म दे रखा है गाइस, ये गूगल फॉर्म आपको भरना है। तो बस गाइस इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एप्टॉस जो है वॉलेट गैलेक्सी से कनेक्टेड है, वही एप्टॉस का वॉलेट एड्रेस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना वेट करना है। उसके बाद में ये यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर या 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये आप आके चेकआउट करेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, अगर आपने सारे टास्क सही से कंप्लीट किए हैं तो। सो बस गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड्रॉप न्यू अपडेट्स के साथ।